जय श्रीमन नारायण। ऋषि पंचमी का व्रत महिलाओं को विशेष रूप से रखना चाहिए। ऋषि पंचमी का व्रत करने से महिलाओं को संसार के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन महिलाओं को व्रत का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए भविष्य पुराण में वर्णित ऋषि पंचमी की कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए एवं सुनना चाहिए। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे देवेश, मैंने आपके श्रीमुख से अनेकों व्रतों का श्रवण किया है। अब आप कृपा करके पापों को नष्ट करने वाला कोई उत्तम व्रत सुनाइए। राजा के इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, हे राजेंद्र, अब मैं तुमको ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत सुनाता हूँ, जिसको धारण करने से स्त्री समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेती है। हे नृपोत्तम, पूर्व समय में वृत्रासुर का वध करने के कारण इंद्र के उस पाप को 4 स्थान पर बांट दिया। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरी नदियों की बरसाती जल में, तीसरा पर्वतों में और चौथा स्त्री के रज में। उस रज स्थला धर्म में जाने अनजाने में उससे जो भी पाप हो जाते हैं, उनकी शुद्धि के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करना उत्तम है। यह व्रत समान रूप से चारों वर्णों की स्त्रियों को करना चाहिए। इसी विषय में एक प्राचीन कथा का वर्णन करता हूँ। सतयुग में विदर्भ नगरी में सेनाजित नामक राजा हुए। वे प्रजा को पुत्रवत पालन करते थे। उनके आचरण ऋषि के समान थे। उनके राज्य में समस्त वेदों का ज्ञाता, समस्त जीवों का उपकार करने वाला सुमित्र नामक एक कृषक ब्राह्मण निवास करता था। उनकी सती जयश्री पतिव्रता थी। ब्राह्मण के अनेक नौकर चाकर भी थे। एक समय वर्षा काल में जब वह साध्वी खेती में कामों में लगी हुई थी, तब वह रजस्वला हो गई। हे राजन, उसे अपने रजस्वला होने का भास हो गया, किंतु फिर भी वह घर गृहस्थी के कार्य में लगी रही। कुछ समय के पश्चात दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री अपने ऋतु दोष के कारण कुतिया बनी और सुमित को रजस्वला स्त्री के संपर्क में रहने के कारण बैल की योनि प्राप्त हुई। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का और कोई अपराध नहीं था, इस कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में रहकर अपने पुत्र सुमित के यहाँ पलने लगे। सुमित धर्मात्मा था और अतिथियों का पूर्ण सत्कार किया करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मण को जमाने के लिए नाना प्रकार का भोजन बनवाए। उसकी स्त्री किसी काम से बाहर गई हुई थी कि एक सर्प ने आकर रसोई के बर्तन में विष डाल दिया। सुमित की माँ कुतिया के रूप में बैठी हुई यह सब देख रही थी। अतः उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने की इच्छा से उस बर्तन को स्पर्श कर लिया। सुमित की पत्नी से कुतिया का यह कृत्य सहा नहीं गया और उसने एक जलती लकड़ी कुतिया को मारी। वह प्रतिदिन रसोई में जो जूठन आदि शेष रहती थी, उस कुतिया के सामने डाल दिया करती थी, किंतु उस दिन के क्रोध के कारण वह भी उसने नहीं दिया। तब रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे नाथ, आज मैं भूखी ही मरी जा रही हूँ। वैसे तो रोज ही मेरा पुत्र खाने को देता था, मगर आज उसने कुछ नहीं दिया। मैंने सांप के विष वाले खीर के बर्तन में ब्रह्म हत्या के भय से छूकर भ्रष्ट कर दिया था। इस कारण बहू ने मारा और खाने को भी नहीं दिया। तब बैल ने कहा, हे भद्रे, तेरे ही पापों के कारण मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ। बोझ ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं दिन भर खेत जोतता रहा। मेरे पुत्र ने भी आज मुझे खाने को नहीं दिया और ऊपर से मारा भी खूब। मुझे कष्ट देकर श्राद्ध को व्यर्थ ही कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को उनके पुत्र सुमित ने सुन लिया। उसने उसी समय जाकर उनको भरपेट भोजन करवाया और उनके दुखों से दुखी होकर वन में जाकर उसने ऋषियों से पूछा, हे स्वामी, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस योनि को प्राप्त हुए हैं और किस प्रकार उससे छुटकारा पा सकते हैं। सुमित ने उन वचनों को श्रवण कर सर्वतपा नामक महर्षि दया करके बोले,
पूर्व जन्म में तुम्हारी माता ने अपने उच्छल स्वभाव के कारण रजस्वला होते हुए भी घर गृहस्थी का समस्त वस्तुओं को स्पर्श कर दिया था और तुम्हारे पिता ने उसको स्पर्श किया था। इसी कारण वे कुतिया और बैल की योनि में प्राप्त हुए हैं। तुम उनको मुक्त भी करवा सकते हो। तुम उनकी मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, महर्षि सर्वतपा के इन वचनों को श्रवण करके सुमित अपने घर लौट आया और ऋषि पंचमी का दिन आने पर अपनी स्त्री सहित उस व्रत को धारण किया और उसके पुण्य को अपने माता पिता को दे दिया। व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता दोनों ही पशु योनियों से मुक्त हो गए और स्वर्ग को चले गए। जो स्त्री इस व्रत को धारण करती है वह समस्त सुखों को पाती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।